दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान जल भराव एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी PWD ने कमर कस ली है। सरकार का दावा है कि इस बार जल भराव की पुरानी तस्वीरें नहीं दोहराई जाएंगी और इसका पूरा रोड मैप भी तैयार है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में जल भराव से निपटने के लिए इस बार पूरी सतर्कता बरती है। लोक निर्माण विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त प्रयासों से अब तक शहर में 335 जल भराव स्थलों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 283 स्थानों पर काम पूरा हो चुका है, जबकि 52 स्थानों पर लंबी अवधि के समाधान वाली परियोजनाएं जारी हैं। दिल्ली सरकार की ओर से सख्त निर्देश हैं कि जल भराव को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास बात यह है कि 7 अति संवेदनशील जल भराव स्थलों की निगरानी खुद PWD के प्रमुख सचिव और इंजीनियर इन चीफ कर रहे हैं। ये निगरानी 24 घंटे जारी रहेगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तकनीक का इस्तेमाल भी इस बार बड़े स्तर पर किया गया है। जल भराव वाले प्रमुख बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे इन पॉइंट्स की निगरानी अब केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से हो रही है। यानी हर बूंद पर नजर, हर स्थिति की रियल टाइम जानकारी अब सरकार को मिल रही है। जमीनी स्तर पर भी तैयारी जोरों पर है। नालों की गहन सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत और सड़क किनारे जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही गड्ढों की मरम्मत के साथ पंपिंग सेट, फॉगिंग मशीन और अतिरिक्त स्टाफ की भी तैनाती कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और PWD के बीच तालमेल भी अब पहले से बेहतर है। दोनों एजेंसियां मिलकर ये सुनिश्चित करेंगी कि ट्रैफिक पॉइंट्स, चौराहों और अंडरपास जैसे जरूरी स्थानों पर जल भराव से यातायात प्रभावित न हो। सरकार ने आम नागरिकों के लिए भी हेल्पलाइन और मोबाइल ऐप्स के जरिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी है। दावा है कि हर शिकायत का समाधान त्वरित और जिम्मेदाराना तरीके से किया जाएगा। वहीं नालों की सफाई के बाद मलबा तुरंत हटाना बेहद जरूरी है। बारिश से पहले नहीं, बल्कि मानसून के दौरान और बाद में भी काम जारी रहना चाहिए, वरना वही मलबा फिर नालियों में बह जाता है। जानकारों का मानना है कि जल भराव की जड़ में सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि शहरीकरण और कंक्रीटीकरण जैसी संरचनात्मक समस्याएं भी हैं। दिल्ली में 22 मेन ड्रेन्स है, जिनमें सिर्फ बरसात का पानी ही नहीं बल्कि घरेलू और औद्योगिक कचरा भी मिल जाता है। इससे जल निकासी बाधित होती है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि दिल्ली को जल भराव से बचाने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने होंगे, जल निकायों को संरक्षित करना होगा और नागरिकों को भी जागरूक बनना होगा कि वो नालों या सड़कों पर कचरा न फेंके। सरकार इस बार सख्त है, तैयारियां भी पूरी बताई जा रही है, लेकिन असली परीक्षा तो पहली तेज बारिश के साथ शुरू होगी। क्या वाकई दिल्ली में इस बार जल भराव से राहत मिलेगी या फिर वही हर साल की कहानी दोहराई जाएगी? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में राजधानी की सड़कों पर दिखाई देगा।